प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। संस्कृत की ऑनलाइन अध्ययन श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, सहायक आचार्य संस्कृत, आज आपके सम्मुख एक बार पुनः उपस्थित हूँ। हम किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हमने 39 पद्य पढ़ लिए हैं। आज हम 40, 41, 42 पद्य पढ़ेंगे। तो देखिए स्क्रीन पर। अनारतं यो मणिपीठशायिना वरञ्जयत राजशिरस्रजां रज। अनारतं यो मणिपीठशायिना वरञ्जयत राजशिरस्रजां रज। निशीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते निशीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते मृगद्विजालूनशिकेषु बर्हिषां मृगद्विजालूनशिकेषु बर्हिषाम्। इस पद्य में द्रौपदी युधिष्ठिर की ही दुर्दशा का वर्णन कर रही है, परंतु उनके पैरों की दुर्दशा का वर्णन कर रही है। पैरों की और चलने बैठने की दुर्दशा का वर्णन करते हुए बताती है। क्या कहती है वो? अन्वय पे देखिए। मुख्य क्रिया इसमें क्या है? मुख्य क्रिया है इसमें बर्हिषाम वनेषु निशीदता। बर्हिषाम यानी कि कुशाओं के, वनेषु यानी जंगलों में, निशीदता यानी कि बैठते हैं, अपने चरणों को रखते हैं। कौन? तो युधिष्ठिर को कह रही है तौ 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 मृग द्विजालून शिखेषु बर्हिषाम वनेषु निदेशित। तौ यानी चरणौ, तुम्हारे दोनों चरण, मृग द्विज प्लस अलून, अलून शिखेषु बर्हिषाम वनेषु निषीदतः। तौ यानी तुम्हारे चरण, मृग यानी हिरण वगैरह, हिरण जानवर, द्विज यानी ब्राह्मणों के द्वारा, आलून यानी छेदी गई, काटी गई, तोड़ ली गई, शिखेषु शिखाओं वाले, अग्रभाग वाले, बर्हिषाम कुशाओं के, वनेषु वनों में, जंगलों में, निषीदता यानी रखे जा रहे हैं। तुम्हारे ये दोनों चरण मृग यानी हिरणों और ब्राह्मणों के द्वारा तोड़ ली गई है नौके, जिनकी ऐसे कुशाओं के वनों में रखे जा रहे हैं। प्राचीन काल में क्या होता था कि जो मृग तो चरते ही हैं, मृग यानी जानवर चरते ही हैं खेतों में या जंगल में, तो वो घास को खा लेते। कुश नाम की एक घास होती है, उनका अग्रभाग वो खा लेते हैं और उसके बाद में ठूठ ठूठ बचता है। उसी प्रकार से जो द्विज यानी ब्राह्मण लोग हैं, वो अपने पूजा पाठ के क्रम में कुश लेते हैं। कुशों से वो छिड़कते हैं जल और पवित्रम अपवित्रम व इस तरह के मंत्र बोल के उनका प्रयोग करते हैं कुशाओं का, तो वो उनको निकाल लेते हैं। इसी कुश शब्द के निकालने की योग्यता वाले को ही कुशल कहते हैं। कुशल शब्द का मतलब ये होता है परफेक्ट, यानी वो जो चुभने वाली घास है उसमें से उस नोक को निकाल लेने की योग्यता जिसमें होती है। तो यहाँ पे देखिए कि हिरणों के द्वारा और ब्राह्मणों के द्वारा जिनके अग्रभाग तोड़ लिए गए हैं, जिनकी नोकें तोड़ ली गई है, ऐसी कुशाओं के जंगलों में तुम्हारे पैर रखे जा रहे हैं। कब? वर्तमान में, जब आप जंगल में हैं। और पहले कैसे थे? पहले की अवस्था को बता रहे हैं। अनारतम मणिपीठ शायिनौ यौ ते चरणौ राज सिरह सजाम रज अरंजयत। अनारतम यानी लगातार, मणिपीठ शायिनौ, मणि यानी मणियाँ, पीठ यानी तख्ती, जो तख्ता जैसा होता है जिसपे राजा अगर सिंहासन पर बैठते हैं तो उनके नीचे पाँव को टिकाने के लिए भी एक पीठ रखी होती है, एक स्टूल जैसा, छोटा स्टूल जैसा रखा होता है, जो भी बहुत रत्न जड़ित होता है। उस पर शायिनौ यानी सोते हुए, यानी रखे हुए, क्योंकि पैर तो सोएंगे नहीं, तो सोते हुए, यऊ जो, ते चरणों तुम्हारे चरण, तव तव का ही बनता है वैकल्पिक रूप ते, षष्ठी भक्ति एक वचन में। ते चरणों तुम्हारे ये दोनों चरण, चरण के दो चरण होते हैं, दो पैर होते हैं, इसलिए चरणों प्रथमा विभक्ति का द्विवचन, राम रामौ, चरण चरणौ। तो तुम्हारे ये दोनों चरण, राज सिरह सजाम रजह अरंजयत, राज यानी राजाओं के, शिर यानी सिर की, सृजाम यानी मालाओं के, रज यानी पराग से, अरंजयत रंगा करते थे, रंजित हो जाया करते थे, लाल हो जाया करते थे। ऐसे वे तुम्हारे दोनों चरण वर्तमान में हिरणों और ब्राह्मणों के द्वारा अग्रभाग तोड़ लिए गई शिखाओं वाले कुशा के जंगलों में रखे जा रहे हैं। यानी कि अनुवाद पे देखिए, द्रौपदी युधिष्ठिर की चलने बैठने और भोजन आदि की दुर्दशा बताती है। भोजन आदि की दुर्दशा तो पहले ही हो गई है, अभी यहाँ चलने बैठने की है, यानी चलने फिरने की, पाँव रखने की दुर्दशा का वर्णन करती हुए कहती हैं उसे युद्ध के लिए उकसाती है, उत्साहित करती हुई कहती है, हमेशा
अनारतम मतलब हमेशा, मणि जड़ित चौकी पर रखे रहने वाले तुम्हारे जिन दोनों चरणों को राजा लोगों के सिर की मालाओं के पराग रंजित किया करते थे, वे ही दोनों तुम्हारे चरण अब हिरण हरिण हरिण कहेंगे, हिरण नहीं पढ़ते, हरिण और ब्राह्मण लोगों के द्वारा जिनकी नौकें तोड़ ली गई है, ऐसी कुशाओं के जंगलों में रखे जा रहे हैं। ये तो अनुवाद हुआ। अब हमें इसका भावार्थ समझना है, भावार्थ को लिखना भी होता है एग्जाम में। तो कहना क्या चाह रही है द्रौपदी ये कह रही है कि पहले भी आपके पैर लाल होते थे और वर्तमान में भी लाल होते हैं। वर्तमान में लाल होते हैं, लहूलुहान होते हैं कि जब आप उस ठूठों पे चलते हो जिस ये नौकों को खा लिया है हिरणों ने और नौकों तोड़ ली गई है ब्राह्मणों के द्वारा अपने यज्ञ आदि कार्यों में यूज़ करने के लिए। तो उसके बाद ठूठ बचे हैं उस जंगल में, तो आप जब चलते हो नंगे पाँव उन पे चलते हो तो आपके पैरों में चुभ जाते हैं वो ठूठ, और उससे आपके पैरों से खून निकल जाता है, तो आपके पैर लाल होते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं। आप ये जानते भी हो कि खेतों में जब कृषि की फसल काट ली जाती है तो बहुत सारे ऐसे ठूठ होते हैं जो किसी काम के नहीं होते, उनको जानवर भी नहीं चढ़ते और वो चुभते हैं पैरों में, अगर आप उस पर चलोगे नंगे पाँव तो बहुत चुभेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर है। तो अभी वर्तमान में इस तरह से आपके पैर लाल हो जाते हैं। और द्रौपदी इनकी पत्नी है, ये पहले भी इनके पैरों को चरण छूती होगी, कुछ समीप से देखती होगी तो पता है कि पहले कैसे चरण हुआ करते थे। तो पहले ये राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, राजसूय यज्ञ इन्होंने कर लिया था, तो आस पड़ोस के सारे राजा इनके पास आते थे और इनको प्रणाम करते थे। तो जब प्रणाम करते थे वो, तो उन राजाओं के गलों में माला होती थी, फूलों की माला, उन फूलों की माला के पराग उनके युधिष्ठिर के चरणों पर टच होते थे, क्योंकि जब आप ढोक दोगे किसी को, चरण छुओगे, तो गले में आपकी माला वगैरह होगी, वो वहाँ पे गिरेंगे, उसमें से फूल पराग वहाँ गिरेंगे, तो उससे जो पराग निकलते थे उससे उनके पैर रंग जाया करते थे। और अनारतम यानी हमेशा ही, यानी सुबह से शाम तक ऐसे राजा लोगों की उनके दरबार में हाजिरी लगती रहती थी, उनके ढोक चरण वंदना होती रहती थी, और इस तरह के आपके पैर लाल होते थे। और वर्तमान में आपके पैर इस तरह से लाल हो रहे हैं, तो ये दुर्योधन के द्वारा किए गए कर्मों की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि ये आपके द्वारा किए गए कर्मों की वजह से हुआ है। आप क्यों नहीं इसका प्रतिकार करते हैं? आपको इसका प्रतिकार करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर है वंशज छंद है, वादन आप कीजिए और ग्रामर थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि ग्रामर के बिना जो है श्लोक में अच्छे नंबर नहीं आते हैं। तो क्या देखेंगे हम ग्रामर में? यहाँ पे न आरतम इति अनारतम, ये एक अव्यय है जिसका मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस। फिर उसके बाद में यऊ शब्द बताना है आपको, तो बता देना यथ शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन, यह यऊ ये। फिर आता है मणिपीठ शाई नऊ, यहाँ से बनेगी अयादि संधि, मणिपीठ शाई नऊ आव को हो गया औ अरंजयत, तो अयादि संधि एचोय वायावय सूत्र से होती है। राज सिर सृजाम रजह, यहाँ तो कोई नहीं है संधि। निशीदतः तौ, सह का हो गया विसर्ग संधि होती है। निशीदतः ये मुख्य क्रिया थी। तौ चरणों, तुम्हारे दोनों चरण, ये उसके बाद में आप चलेंगे यहाँ पे द्विजालून को क्या तोड़ेंगे? द्विज प्लस आलून, द्विज यानी ब्राह्मण, कल भी मैंने बताया था ब्राह्मण किसे कहते हैं? जिसका 2 बार जन्म होता है, एक माता के गर्भ से और एक उपनयन संस्कार से। उसके बाद आता है आलून शब्द को क्या तोड़ेंगे आप? आ उपसर्ग है, लू ये छेदने एक धातु होती है, लू धातु और त प्रत्यय में न हो जाता है, तो लून है या आलून है, दोनों एक ही बात है। आ शब्द आगे लग गया तो लून है, त प्रत्यय से बनता है ये। द्विज शब्द कैसे बनता है? द्वि आगे शब्द है, जन धातु में ड प्रत्यय लगता है, तब बनता है द्विज। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे मृग और द्विज, इन दोनों का अगर हम समास की दृष्टि से देखें तो मृगाश्च द्विजाश्च इति मृग द्विजा, द्वंद्व समास, मृग द्विजई आलूना इति मृग द्विजालूना, इस तरह से बनेगा ये। फिर आप चरणों को देख लीजिए, चरण शब्द नाम कैसे पड़ता है चरण का? चरति अनेन इति चरण है, जिसके द्वारा हम विचरण करते हैं, चलते फिरते हैं, वो चरण कहलाते हैं, हमारे पैर कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये हुआ, आगे चलना चाहिए हमें। अगला पद्य देखिए, अगला पद्य बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो हम इसका वादन कर लेते हैं, गायन कर लेते हैं। द्विषन्निमित्ता यदीयं दशा तत, द्विषन्निमित्ता यदीयं दशा तत, समूलमुल्मूलतीव मे मन, समूलमुल्मूलतीव मे मन, परेर्पर्यासितवीर्यसम्पदां, परेर्पर्यासितवीर्यसम्पदां,
पराभवोऽप्युत्सवैव मानिनां, पराभवोऽप्युत्सवैव मानिनां। तो देखिए इसमें आपको मुख्य क्रिया पे जाना है और इसमें अर्थांत न्यास अलंकार भी है, क्योंकि लास्ट की जो लाइन है वो एक सुक्ति है, पराभवो अपि उत्सव एव मानिनाम। इसलिए इसी पे सबसे पहले ध्यान दीजिए। पराभव अपि, पराभव भी, पराजय भी, पराजय की वजह से दशा परिवर्तन होती है तो वो भी। उत्सव एव, उत्सव ही है, खुशी का एक मौका ही है। मानिनाम, माननीयों के लिए, सम्माननीय आत्माभिमानी मनस्वियों के लिए, जो अपने आप को ही अपने सम्मान को बेचते नहीं है, अपने सम्मान को गिरवी नहीं रखते, ऐसे लोगों के लिए ये जो पराभव भी है उत्सव के समान ही होता है। कैसे? आगे देखिए। परई अपर्यासित वीर्य संपदाम, परई यानी शत्रु के द्वारा, अपर्यासित नष्ट नहीं की गई है, समाप्त नहीं की गई है, वीर्य संपदाम वीर्य की संपदा, वीर्य यानी पराक्रम की, पराक्रम की संपत्ति नष्ट नहीं की गई है शत्रुओं के द्वारा, ऐसे स्वाभिमानी, मानिनाम यानी स्वाभिमानी मनुष्यों के लिए पराभवो अपि उत्सव एव, पराभव भी उत्सव के समान ही होता है। इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा पहले ऊपर वाली लाइन को, फिर नीचे वाली लाइन को लाके फिर दोनों को एक साथ समझेंगे हम। द्विषन निमित्ता यदीयम दशा ततः समूलमुन्मूलयतीव मे मन, यद इयम दशा, यद इयम दशा, यद यानी जो, इयम दशा यह दशा, यह अवस्था, द्विषन निमित्ता, द्विषन यानी शत्रु के द्वारा, निमित्ता यानी बनाई गई है, कर दी गई है। अतः, ततः, ततः के बजाय अतः समझ लीजिए इसको, अतः इसीलिए मैं मन, मेरे मन को, समूलम मूल सहित, जड़ सहित, उन्मूलयति इव, उन्मूलन कर रही है, इव यानी मानो। इव शब्द यहाँ आने से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, तो अलंकारों में दो अलंकार लिखने हैं आपको, एक अर्थांत न्यास अलंकार और एक उत्प्रेक्षा अलंकार भी इसमें है। शत्रु के द्वारा, क्योंकि ये दशा शत्रु के कारण की हुई है, इसलिए ये मेरे मन को समूल उखाड़ रही है, जड़ से ही उखाड़ रही है। यानी कि अब मैं धैर्य धारण नहीं कर सकती, क्योंकि ये दशा जो हम जंगल जंगल भटक रहे हैं, भूखे प्यासे रह रहे हैं, ये दशा शत्रु के द्वारा की गई है, इसलिए मेरे मन को समूल उखाड़ रही है। अगर ये दशा शत्रु के द्वारा की हुई नहीं होती, परंतु भाग्यवश की हुई होती, मान लीजिए कि भूकंप आ गया और हमारा सारा राज्य, घर बार सब नष्ट हो जाता, आग लग जाती और सारा कुछ नष्ट हो जाता, और फिर हम जंगल जंगल भटक रहे होते, तो हम फिर भी इसको सहन कर लेते, तो मन में फिर भी बसास कर लेते कि नहीं, भगवान की यही मर्जी होगी, भगवान ऐसा ही चाहते थे। तो हमारे साथ भी हम भी ऐसा ही करते हैं कि जब कोई विपदा हमारे ऊपर जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता वो आती है, तो हम उसे सहन कर लेते हैं, हमारा मन इसके लिए तैयार हो जाता है, कुछ दिनों बाद हम उस विपदा को भूल के पुनः उठ खड़े होते हैं। परंतु यहाँ ये जो दशा है द्रौपदी और पांचों भाइयों की, ये दशा शत्रु के द्वारा की गई है, यानी कि दुर्योधन के द्वारा की गई है, इसलिए ये सोच सोच कर ही मेरा मन जड़ से उखड़ रहा है। यानी कि मन को धारण करने वाली क्या चीज़ें होती हैं, मन को जड़ से कैसे उखड़ सकता है मन? धैर्य, संतोष आदि जो मन को रोके रखने वाली चीज़ें होती है, वो मन को संभाल नहीं सकती हैं, धैर्य वगैरह नहीं टिका है उसके मन में, तो अब वो समूल उखड़ रही है। ये लाइन हुई। अब इस लाइन के साथ नीचे वाली जुड़ेंगे कि परई अपर्यासित वीर्य संपदा, शत्रु के द्वारा जिनकी शक्ति, कैसी शक्ति? वीर्य संपदाम, वीर्य की संपदा, वीर्य रूपी संपत्ति, यानी कि धन संपदा तो भले ही छीन ले जो शत्रु है, परंतु अगर पराक्रम की संपत्ति को ना छीन पाए, पराक्रम की संपत्ति उसकी नष्ट नहीं की जाए, ऐसे आत्माभिमानी मनस्वियों के लिए पराभव भी उत्सव के समान ही होता है, उत्सव ही है। तो आप इसको उदाहरण को समझ सकते हैं। महाराणा प्रताप हमारे यहाँ पे राजस्थान में बहुत अच्छे उदाहरण हैं। महाराणा प्रताप के कई बार आक्रमण हुए और उनकी सब कुछ छीन लिया, उनका राजपाट सब छीन लिया था, परंतु उनके पराक्रम की संपत्ति को नहीं छीन पाया था अकबर, इसलिए उन्होंने सब कुछ जंगल में रह के पुनः अपनी शक्ति का संचय किया। भामाशाह ने उनका तन मन धन से सहयोग किया और वो पुनः उठ खड़े हुए। तो उनके लिए वो जो पराभव था, वो पराभव भी उत्सव ही रहा कि वो उन्होंने फिर से अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तो अपने आप को तैयार किया। तो जिनके शौर्य की संपत्ति को, अनुवाद में यहाँ पर आपको शौर्य की संपत्ति शब्द करना है, शत्रुओं के द्वारा जिनकी शौर्य की संपत्ति नष्ट नहीं की गई है, ऐसे आत्माभिमानी मनुष्यों के लिए पराभव भी यानी पराजय भी उत्सव के समान ही होती है, क्योंकि उस पराभव की वजह से वो पुनः
अपनी शक्ति का संचय करते हैं, अपने शत्रुओं को पहचान पाते हैं, मित्रों को पहचान पाते हैं कि उस समय उस दुख में उनका कौन साथ देगा, और इस प्रकार से उत्सव की तरह ही उसको लेते हैं, वो दुख की तरह नहीं लेते हैं और पुनः उठ खड़े होते हैं। छंद इसमें वंशस्थ है, अर्थांत न्यास अलंकार है, वेधर्भ के द्वारा है यहाँ पर अर्थात न्यास अलंकार, क्योंकि वेधर्भ और साधर्भ दो तरह से होता है, तो वेधर्भ से उपन्यास अर्थांत न्यास अलंकार है, और उत्प्रेक्षा है ही, क्योंकि इव शब्द आया वो मानव अर्थ में आया है। कुछ ग्रामर देख लीजिए, तो ग्रामर में आप क्या बताएंगे, द्विषण निमित्ता, यहाँ तो तोड़ दीजिए इसको, द्विषण प्लस निमित्ता, यदि यम यद प्लस यम, ये भी वर्ण संयोग है। उन्मूलम समूलम उन्मूलतीव, समूलम उन्मूलयति इव, यहाँ पे कौन सी संधि है, यहाँ पर है ई प्लस ई, यानी बड़ी ई हो गया, सवर्ण दीर्घ संधि है। उसके बाद में आता है आपका परई अपर्यासित, र को हो जाएगा विसर्ग और अपर्यासित निकलेगा क्रिया, तो ये हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। पराभवो अपि उत्सवः, पराभवः अपि विसर्ग और अ का हो जाए एस का हो जाएगा, अवग्रह का हो जाएगा अपि उत्सवः। तो यहाँ पर तो पहले तो पूर्व रूप संधि आएगी, फिर उसके बाद में आएगी आपकी यण संधि और उत्सव पीछे खुलेगा। तो इस तरह से ये है। और प्रत्यय की दृष्टि से ये जो द्विषण शब्द है, इसमें द्विष धातु से क्षत्रिय प्रत्यय है। उसके बाद समूलम को देखेंगे आप, तो मूलेन सह वर्तते इति समूलम, मूल के साथ, जड़ के साथ जो होता है वो समूल होता है। उसके बाद में चलिए आप वीर, वीर्य शब्द आया यहाँ पर, वीरस्य कर्म इति वीर्यम, वीर का कर्म जो होता है वो वीर्य होता है, और वीर शब्द से यत प्रत्यय लगने पर बनता है ये। उसके बाद संपदा शब्द को देखेंगे, तो सम उपसर्ग पूर्वक पद धातु से क्विप प्रत्यय है, क्विप एक प्रत्यय होता है। उसके बाद उत्सव शब्द में क्या है, उत उपसर्ग पूर्वक सु धातु से अच प्रत्यय है। तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा हुआ। आगे चलते हैं हम, अगले पद्य में क्या है, अगला पद्य भी अच्छा पद्य है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसका भी हम करेंगे पहले गायन, उसके बाद ही हम पढ़ेंगे। विहाय शांतिं नृपदाम तत्पुनः, विहाय शांतिं नृपधाम तत्पुनः, प्रसीद संदेहि वदाय विद्विषां, प्रसीद संदेहि वदाय विद्विषां, व्रजन्ति शत्रून् वधूह निःस्पृहा, व्रजन्ति शत्रून् वधूह निःस्पृहा, समेन सिद्धिं मुनयो न भूभृत, समेन सिद्धिं मुनयो न भूभृत। तो देखिए इसका हम प्रसंग क्या देंगे, प्रसंग इसमें यह बनेगा कि अब तक जो द्रौपदी है वो उलाहना देती आ रही है, भला बुरा कहती आ रही है। अब उसमें सामने युधिष्ठिर की कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही, कोई जवाब नहीं दे रहा युधिष्ठिर। तो अब द्रौपदी कह रही है कि हे नृप, यानी हे राजा, प्रसीद, प्रसन्न होइए, क्योंकि भला बुरा तो इसने बहुत कहा है। मत वाले हाथी के समान आपने अपनी राजपाट को खुद ही फेंक दिया, और मूर्ख लोग वजंती ते मूढ़ धिय पराभवम भवंती मायावीशु न मायुन, इस तरह के पीछे जो श्लोक आए थे वो बहुत उग्र थे, बहुत गुस्सा दिलाने वाले थे। तो ये अब कह रही है प्रसीद, प्रसन्न होइए, और इस क्रम में वो क्या कहती है ये अन्वय पे देखिए आप। नृपः, हे राजन, राजा, महाराजा के रूप में संबोधन कर रही है, पतिदेव के रूप में संबोधन नहीं कर रही है। प्रसीद, प्रसन्न होइए। शांतिम विहाय, शांति को छोड़ करके, शांति के मार्ग को छोड़ करके। विद्विषाम वदाय, विद्विषाम यानी शत्रुओं के, वधाय वध के लिए, नाश के लिए। तत्धाम, उस तेज को, धाम यानी तेज को, पुनः फिर से संदेही ग्रहण कीजिए, यानी कि आप राजा हैं, राजा होने की वजह से आप में जो तेज और जो क्रोध और जो स्वाभिमान वाली भावना होनी चाहिए थी उसको आप पुनः ग्रहण कीजिए। क्यों ग्रहण कीजिए, क्योंकि आप जो हैं वो निष्प्रहा नहीं है, इच्छाओं से रहित नहीं है, बल्कि आपको अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने की इच्छा है, तो आपको पुनः प्रयास करना पड़ेगा। नीचे वाली लाइन में क्या कह रहे हैं, निष्प्रहा मुनयः, मुनि कैसे, निष्प्रहा, स्प्रहा से रहित, इच्छा से रहित मुनि, जिनकी कोई इच्छाएं नहीं होती, जो जंगल में जाके बैठ जाते हैं, घर पाट कुछ पति पत्नी पिता पुत्र किसी का कोई मोह नहीं होता, या तो वो अपनाते ही नहीं है गृहस्थ धर्म को, या फिर होता भी है तो सब कुछ छोड़ के निकल जाते हैं, जैसे भगवान बुद्ध निकल गए थे। तो निष्प्रहा मुनयः,
बिना इच्छा वाले मुनयः मुनि लोग शत्रुन अवधूय शत्रुओं को हरा करके, शत्रुओं का नाश करके। शत्रु कैसे? मुनियों के कौन शत्रु हो सकते हैं? मुनियों के शत्रु होते हैं आंतरिक शत्रु, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य रूपी 6 आंतरिक शत्रु होते हैं। उन शत्रुओं को अवधूय, अवधूय मतलब जीत कर उनको, समेन शम से, सिद्धिम व्रजंती सिद्धि को, सफलता को, मोक्ष को, क्योंकि मुनियों के लिए सिद्धि क्या होती है? मोक्ष, क्योंकि मोक्ष पाने के लिए वो जंगल में जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, तो मोक्ष को व्रजंती यानी प्राप्त करते हैं। भूव्रतः न, भूव्रतः यानी राजा लोग नहीं, राजा लोग इससे तपस्या रूपी इस साधन से किसी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो क्या प्राप्त करना होता है? राजा का राजधर्म क्या होता है कि अपने राजपाट को संभाले और प्रजा का पालन अच्छे प्रकार से करे। उनका ये नहीं होता कि वो मोक्ष को प्राप्त करें। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मुनि लोग होते हैं और वही जंगल में आके धुनी रमा के, कहते हैं ना, धुनी रमा के बैठ गए, माला हाथ में ले ली और राम नाम जप रहे हैं, जटाएं बढ़ रही है। ये सब मार्ग सिर्फ किसका है? मुनियों का है, और उनको उससे मोक्ष मिलता है। आपको मोक्ष अभी चाहिए नहीं, आपको तो अपना राजपाट चाहिए, इसके लिए आपको कर्म करना होगा। तो यहाँ पर द्रौपदी उनको एक तरह से क्या करती हैं, अब तक तो उलाहना दे रही थी, अब रास्ता ही बता रही है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको शांति के मार्ग को छोड़कर युद्ध का मार्ग अपनाना चाहिए। तो अनुवाद पे देखिए, द्रौपदी युधिष्ठिर के शांति धारण को और क्रोध परित्याग को बुरा बताती हुई कहती है कि हे महाराज, यहाँ से अनुवाद शुरू होता है, शब्द से अनुवाद, प्रसन्न होइए, शांति यानी सहनशीलता को छोड़कर शत्रुओं के नाश के लिए फिर वही क्षत्रियोचित तेज, धाम यानी धाम का मतलब था तेज, कैसा तेज? क्षत्रियोचित, क्षत्रियोचित तेज को धारण कीजिए, संदेही यानी धारण कीजिए, क्योंकि किसी प्रकार की इच्छा न रखने वाले, ये किसका आया मीनिंग? निस्पृहा, किसी भी प्रकार की इच्छा न रखने वाले, निस्पृहा का मीनिंग है ये मुनि। मुनि कैसे? वीतराग मुनि, वीतराग जिनका राग चला गया है, जिनकी इच्छाएं सब चली गई हैं, ऐसे वीतराग मुनि लोग ही शत्रुओं को, शत्रुओं कैसे? काम क्रोध आदि शत्रुओं को अवधूय जीत करके शांति, शमेन शांति के मार्ग के द्वारा, शम यानी शांति के मार्ग के द्वारा, सिद्धिम यानी कि सिद्धि को, मोक्ष को, व्रजंती प्राप्त करते हैं। भूव्रता न, राजा लोग नहीं। वैसे छंद है। तो अब आपको शम शब्द को समझना पड़ेगा। शम क्या होता है? दम होता है इंद्रियों का दमन, और शम होता है मन का शमन। तो मन का शमन क्या होता है? सांसारिक विषयों की ओर दौड़ते हुए मन को अंतःकरण की एक विशेष प्रकार की वृत्ति के द्वारा रोका जाता है, उसे ही शम कहते हैं। यानी शम क्या है? अंतःकरण की एक विशेष प्रकार की वृत्ति है जिसके द्वारा सांसारिक विषयों की ओर दौड़ते हुए मन को रोका जाता है। और मन जब रुक जाता है तो क्या होता है? सारी इच्छाएं रुक जाती है, और जहाँ इच्छा ही नहीं है तो वहाँ दुख भी नहीं होता और मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। आज हम लोग प्रयास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर कुछ इच्छा है। आप लोगों के अंदर इच्छा है अच्छे नंबर प्राप्त करने की, हम लोगों के अंदर इच्छा है अपना कर्तव्य पूरा करने की, अपना सम्मानजनक जीवन जीने की। तो इस प्रकार की इच्छा की वजह से ही हम प्रयास कर रहे हैं। जिनके अंदर किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती, वो कुछ प्रयास नहीं करते, वो जंगल में जाके तपस्या करते हैं और अपने जीवन का त्याग कर देते हैं। इस जीवन मरण के चक्र से ही वो छूट जाते हैं। तो अभी तक इस श्लोक में, इस श्लोक से पहले तक के जो श्लोक थे वहाँ आक्षेप था, उलाहना था, परंतु अब कर्तव्य मार्ग बताते हुए द्रौपदी यहाँ पर उन्हें कह रही है कि आपको शांति का मार्ग छोड़कर युद्ध का मार्ग अपनाना चाहिए। सम से सिद्धि वही प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें संसार से विरक्ति हो गई हो। राजा जिन्हें संसार के सारे व्यवहार करने हैं इसे ग्रहण नहीं कर सकते। यही द्रौपदी का भाव है। वंशज इसमें छंद है और ग्रामर की दृष्टि से भी आप देख लीजिए। प्रसीद नहीं, हम क्रम से चलते हैं। चलो, विहाय, विहाय शब्द में क्या है? वी उपसर्ग पूर्वक त्यागार्थक हा धातु होती है, ओहाक त्यागे एक धातु होती है, उसमें ल्यप प्रत्यय लगकर विहाय शब्द बना है, यानी कि छोड़ करके। शांतिम, शांति शब्द कैसे बनता है? शम धातु से तिन प्रत्यय लगता है तब शांति बनता है। उसके बाद में चलिए नृप, नृप ये संबोधन में है, संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है। प्रसीद, प्रसीद को बताएंगे आप, प्र उपसर्ग पूर्वक सद धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है ये। उसके बाद शांति शब्द हमने देख लिया। शम धातु यानी शमु, शमु धातु से तिन प्रत्यय होता है। फिर हम लेंगे आगे वधाय, वधाय शब्द जो है हन धातु से बना है, हन धातु में लगता है अप प्रत्यय तो वधाय बनता है। परंतु आपको इसको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ये रामाय की तरह चतुर्थी विभक्ति एक वचन है
और तुमुन अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगती है, जैसे वध करने के लिए या वध करके। तो तुमर्थात च भाव वचनात्, इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति यहाँ हुई है। उसके बाद आप देखेंगे निस्पृहा। निस्पृहा को कैसे समझेंगे? नास्ति स्पृहा येषाम ते निस्पृहा, जिसमें कोई स्पृहा नहीं है। स्पृहा मतलब इच्छा नहीं है, ऐसे लोगों को कहते हैं निस्पृहा। अवधूय। अवधूय शब्द कैसे बना? अव उपसर्ग पूर्वक धू धातु से ल्यप प्रत्यय, यहाँ पर भी त्वा को ल्यप आदेश हो जाता है क्योंकि आगे उपसर्ग है। फिर आता है भूभृत। भूभृत शब्द का क्या मतलब होता है? राजा होता है। तो भू यानी भूमि, भृत यानी धारण करने वाला। तो भुवम विभ्रति इति भूभृत है, भूमि को धारण करने वाला है जो उपपद समास है ये। भू शब्द से भ्री धातु से क्विप प्रत्यय करके ये शब्द बनता है। तो इस प्रकार हमारे आज 42 पद्य हो गए हैं। कल हम इस किताब को पूरा कर लेंगे। रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।